दुनिया के दो बड़े देशों रूस और जापान फिर से कुदरत के कहर के साए में आ चुका है। कमचटका प्रायद्वीप में बुधवार यानी आज धरती इतनी जोर से कांपी कि रूस के साथ साथ जापान भी हिल उठा है। रिक्टर स्केल पर इसके झटके की तीव्रता 8.8 दर्ज की गई है, यानी एक ऐसी कंपन जिसने 73 साल पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। ये वही इलाका है जहां 1992 में 9.0 तीव्रता वाला भयानक भूकंप आया था, जिससे अब तक रूस की सबसे भीषण त्रासदी माना जाता है। कमचटका के पेट्रोपेवलोकस शहर में लगभग 119 किलोमीटर दूर इस बार भी जमीन फटी और समुद्र बेकाबू हो गया। 1,80,000 की आबादी वाले इस शहर में इमारतें झूलने लगी, लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए और सोशल मीडिया पर तबाही की तस्वीरें मिनटों में वायरल होने लगी। रूस ने तो दहशत था ही, लेकिन इसके असर से जापान भी अछूता नहीं रहा। जापान मौसमी विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि होक्काइडो के पास की समुद्री लहरें 30 सेंटीमीटर ऊंची हो चुकी हैं और ये संकेत है सुनामी की शुरुआत होने का। इससे पहले कोई और बड़ा झटका आए, वहां तटीय इलाकों में सायरन गूंजने लगे हैं और लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों में जाने की सलाह दी जा रही है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी हवाई और अलास्का जैसे क्षेत्र को अलर्ट मोड पर रख दिया है। होनोलुलु में सायरन बज उठे हैं, लोगों को समुद्र के किनारों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। न्यूजीलैंड के दक्षिणी हिस्से में भी अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि उत्तरी प्रशांत क्षेत्र अब सुनामी की चपेट में आ सकता है। 2011 का जापान का वो खौफनाक मंजर शायद ही कोई अब तक भूल पाया होगा, जब तोकुहु में 9.0 तीव्रता के भूकंप ने 40 मीटर तक ऊंची लहरें को जन्म दिया, जिसने फुकुशिमा जैसे परमाणु संयंत्र को भी बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। हजारों लोग मारे गए थे और आज भी कई लोग लापता हैं। इस बार रूस में जो हुआ वो 1992 के बाद की सबसे बड़ी हलचल मानी जा रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि समुद्र की गहराई में हुए इस हलचल ने पूरे क्षेत्र को कपा दिया है। भले ही 8.8 की तीव्रता कुछ लोगों के लिए बस एक आंकड़ा हो, लेकिन इसकी थर्राहट ने कई देशों को सतर्क कर दिया है। कमचटका एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंपीय गतिविधियां आम बात है, लेकिन इतनी शक्तिशाली घटना ने वहां की आम जनजीवन को बुरी तरह से हिला दिया है। हाल ही के वर्षों में रूस और जापान के बीच भूगोलिक अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है और वैज्ञानिक इसे रिंग ऑफ फायर का असर मान रहे हैं। अब चिंता की बात यह है कि क्या यह झटका किसी बड़ी श्रृंखला की शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में और जोरदार कंपन देखने को मिल सकता है? दरअसल जापान की भौगोलिक बनावट ऐसी ही है कि वहां हर साल हजारों भूकंप आते हैं, लेकिन जब प्रकृति का यह हमला 8 या 9 की तीव्रता तक पहुंच जाता है, तो पूरी दुनिया की धड़कनें थम जाती हैं।